हर मंगलवार को मैं कहीं भी रहा हूँ, मैं पाटन बाजार जरूर आऊँ, मैं पाटन बाजार जरूर मैं प्रयास करके पहुँचता हूँ। और मैं हूँ पाटन बाजार में प्रयास करता हूँ, मैं जे में रहूँ बस आलू प्याज बेचत रहा हूँ, वो पसरा वो मैं जरूर में चार देखता हूँ। अच्छा ओम प्रकाश बैठे थे, मतलब वो में राज के साथ कोई दूसरा आलू प्याज बेचने वाला एक आदमी बैठे जिम्मेदार पे बैठा रहे, समझ में आते ना। यानी कि पैसा कमाने जो चाहते हैं ना, भगवान का मतलब बचपन से बहुत गरीबी से जिंदगी बीती। मैं बताना चाहता हूँ मोर करा 12वीं क्लास पढ़ाई करत साइकिल ले रही से छोटे भाई बैठे हुए है ना। हमारा बहुत गरीबी से हम 5 भाई 1 बहनी होता है। दाई हो रही तो बिल्कुल अनपढ़ रही से मैं दाई जमाना करा तुम माँ या अम्मा पता नहीं हम्मा इसी करके जमाना है ना। तो मैं जो जमाना रिश्तों को दाई जमाना कराऊँ, तो हमारे यहाँ 5 भाई 1 बहनी रहे। हमारे घर में बहुत कम गाय रही से, बहुत सारा गाय रही से। तो मैं हमारे मन के काम रहा है, उनके दोनों भाई काम रहा है जिसको सियान हमारे है और पैरा डोरी और हंसियल धर के ऐसे खोज के रोज के 2 बोझा कांदिल हुई काम रहा है, रोज 2 बोझा कांदिल होना है। समझ में आ रहा है ना, स्कूल से आना है रोज 2 बोझा कांदिल होना है। इस तरीके से जिंदगी चाहे घाम रहा है, चाहे बरसात रहा है, चाहे कोई भी मौसम रहा है, कांदिल होना है। तब कहीं जाके कोई जानवर मन के पेट भरती, तब कहीं जाके वो थोड़ा बहुत दूध देती। तो हमें दाई कहा दाई ये रोज कांदिल हुई मारे साले ना बाकी का मन साले फंस गए है ना, गाय मन के दूध में ठिकाना नहीं है। तो मैं दाई कहा मंडावी जी दाई ने गाय भेज का मन गाय मन लेते हैं, वो हरी पतली दुबली रेगड़ी गाय है ना, ये दूध को देवत नहीं है, ये लोग भेज का मन दसते हैं। तो हमारे दाई का मालूम है दूध नहीं देवत तक कहोगे बेटा गोबर तो देवत है। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से जिंदगी जो है गाय में और गरीबी में जिंदगी बीत गया। कोठल साफ करके कोठल खरेरा करम वो झोंगा में रपोट के गोबर के वो कोठल साफ करत जैसे 12वीं पास हुए तो जिस तरीके से हर एक आदमी पर रोजगार के तलाश में पढ़ाई लिखाई करने के बाद छोटे मोटे काम में जैसे राम से पुलिस में बिलाई के प्लांट में पेंटिंग के काम में जाते हैं। उसी प्रकार से सहदेव सर ने बोला कि मैं LIC का काम करता था और गाड़ियों का इंश्योरेंस का काम करता था। यानी कि जो बिजनेस में आने से पहले हम लोग खाली नहीं थे। हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग खाली नहीं थे। कुछ लोगों को क्या लगता है अरे यार ये बिजनेस तो एकदम फोकट छाप लोगों का काम है, ये खाली लोगों का काम है, ठेलहारा लोगों का काम है। मैं कहता हूँ ये बिजनेस बिल्कुल खाली लोगों का काम ही नहीं है, ये ठेलहारा लोगों का काम ही नहीं है, अलाप के काम लोग हैं। समझ में आ रहा है ना। अरे जिला जिंदगी में पैसा कमाए चाहते हैं ना, और जो जिंदगी से गरीबी से तंग आ चुके हैं ना, और वो जिंदगी में अभी तक के काम कर करके कुछ कर नहीं पाए, अभी तक अपने छोटे मोटे सपने भी पूरा नहीं कर पाए, और वो सपना पूरा करना चाहते ससुराल में जाते, ससुराल में किसी तरह में इज्जत नहीं मिलती। हेलो, घर में जाते तो घर के बाबू नहीं चाहते, कोई काम नहीं है, साले नालायक, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सके साले है। इस तरीके से कोई कहा था ना, और उस तरीके से तिरस्कार जो रोज मिला था ना, ये बिजनेस प्लस वही कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो 500 रुपये कमावत नहीं है, जो 2-3 हज़ार रुपये कमावत नहीं, वो पैसा कदर कैसे जाने। सही बात है कि नहीं है। तो मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं शुरू से पैसे कमाने का चाहता। मैंने बोला ना, मैंने मुर्गी बेचने के बिहारी बाजार आता था मैं मोहित। एक जमाने में मैं वो चरिया में मुर्गी को लेकर मैं बिहारी बाजार आता था मुर्गी बेचने के लिए। वहां पर भी जाता हूँ, मैं खड़ा होकर देखता हूँ, बाजार कभी आता हूँ, कहाँ हो प्रकार बेचा मुर्गी लगे। समझ में आ रहा है ना। बाजार जाता हूँ तो बताया था पाटन के बाजार में जाता हूँ तो आलू प्याज जो बेचता हूँ उसके पास जाता हूँ। मैं क्यों जाता हूँ आपको बताना चाहता हूँ। आज की तारीख में मैं 10 साल हो गया मुझे बिजनेस को करते हुए, 10-11 साल हो रहा है। और 10 साल में मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 3 कार ले हूँ, 3 कार फोर्ड फिगो ले हूँ। एक मिनट तारीख बताए, फोर्ड फिगो ले हूँ। ये बिजनेस में पार्ट टाइम में शुरुआत करो, नौकरी करत पहले 6 महीने के मैं पार्ट टाइम कराऊँ, फिर फुल टाइम है तो फोर्ड फिगो कार परचेसिंग करें। उसके बाद 20 लाख रुपए के तो क्रेटा कार परचेसिंग करें। उसके बाद अभी जस्ट जो कार में आया हूँ तकरीबन 60 लाख रुपए के मर्सिडीज कार के बाहर खड़े हुए। यानी कि 3 साल के अंदर में 10 साल के अंदर में 3 कार परचेसिंग कर रहा हूँ। आज की तारीख में जैसे कि मोहित सर ने बताया, सहदेव सर ने बताया, राम नायक सर ने बताया, चंद्ररेखा मैडम आई थी, एक छोटी सी अदना सी लड़की, छोटी सी गाँव की राउत लड़की है कि नहीं है, मतलब बोला कि वाकई बहुत गरीब घर से मोरे करके चंद्ररेखा जो लड़की आपको बताई कि आज के तारीख में बिजनेस में मोला करत कुछ महीने हो है, लेकिन कुछ महीने के अंदर में मोर आज के तारीख में महीने के हर महीने की इनकम एवरेज 1 लाख रुपए इसके नहीं बती है ना। तो मैं भी बता
जाना चाहता हूँ। मोला करीबन बिजनेस में 10 से 11 साल हो चुके हैं और 10-11 साल के अंदर में मोर हर महीने की इनकम एवरेज आज की तारीख में 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम है कि कब बताऊंगा 8 से 10 लाख रुपए इनकम तो हो चुके हैं मोर, लेकिन मैं आज भी वो आलू पसरा पे काबर जाता में है ओम प्रकाश से देखे बर ताकि मोर पैर है जमीन में रहा। हेलो, मैं उड़ाऊं मत, मोर औकात में रहा मैं, समझ में आ रहा है ना। उसको जब देखता हूँ आलू प्याज जब बेचने वाले को आलू 10, 15 आलू प्याज 10 इसी तरह देखता हूँ तो मैं थर्रा के थोड़े बाप रे ही गरीबों को प्रकाश पर बनी थी, समझ में आ रहा है ना। तो मैं फिर से ज्यादा मेहनत करता हूँ मैं और भगवान लोग बोलता हूँ प्रभु ये जिंदगी दोबारा कभी मत मिले मुझे, समझ में आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स पैसा कमाने का चाह शुरू से फ्रेंड्स क्योंकि जिंदगी में गरीबी देखा दोस्तों, 12वीं क्लास तक साइकिल नहीं था, 8वीं 9वीं क्लास तक पैर में चप्पल नहीं था, मैं गरीबी से तंग आ चुका था, सच बता रहा हूँ। नौकरी तो करता था, हम लोग संयुक्त परिवार में होते थे, ग्रुप में 16-17 लोग एक साथ एक परिवार में होते थे, तनख्वाह आता था कैसे जाता था पता नहीं चलता था। तो मैं भगवान को बोलता था कि प्रभु ये कौन सी जिंदगी दिया भगवान। मैं श्री साईं का छोटा सा भक्त हूँ, श्री साईं को मैं मानता हूँ, रोज नहाने के बाद मैं 2 मिनट में भगवान के पास में रोज जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कई सालों से मैं करते आ रहा हूँ। तो भगवान को मैं बोला मालिक जी मेरा जिंदगी तो 40 साल बीत चुका है, अभी 10 साल और होगा, 50 साल कंप्लीट हो जाएगा और 50 साल के बाद अगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रही, मोर घर के माली हालत ऐसे नहीं रही, तब मैं तो उम्र से पहले बुढ़ा हो जाऊं। सही बात है कि नहीं। काबर की आदमी की आर्थिक स्थिति जब खराब रहते घर के तो आदमी की उम्र से कोई मतलब नहीं है, आदमी उम्र से पहले बुढ़ा दिखते, सही है कि नहीं है। तो मैं बोला भगवान इसी प्रकार से मेरी जिंदगी रही तो मैं तो 40 साल पहुंच चुका हूँ, 50 जब मेरा होगा तो मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। मेरा 2 बच्चा है, अगर उस पर ठीक से परवरिश नहीं किया, उसको ठीक से मैंने शिक्षा नहीं दिया, ठीक से संस्कार नहीं दिया और गलती से वो 12वीं पास हुआ और 12वीं पास होने के बाद मैं होगा 50 साल का, 32 साल में मेरी शादी हुई है कि नहीं है। तो मैं वो लड़का मेरा बड़ा लड़का होगा 12वीं में और मैं होगा 50 में और गलती से 51 में मर गया, तो मेरा बेटा क्या बोलेगा, पैदा करके मर गया साले। सही बात है कि नहीं। ये कलयुग के बच्चे हैं। अगर आपने सपने पूरे नहीं किए, अगर आपने उसमें सही तरीके से शिक्षा दीक्षा नहीं किया तो सच्ची कारण हो वो इसी प्रकार से बातें करेगा। तो मैं बोला भगवान मेरी जिंदगी तो मुझे बड़ा अंधकार नजर आ रहा है, प्रभु मुझे कुछ दे, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, मेरे भाइयों बहनों के लिए करना है, बहुत सारे से दोस्त हैं उनके लिए भी करना है, फिलहाल तो मुझे अपने लिए कुछ करना है प्रभु। ऐसे करके मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता था, इसी प्रकार से और प्रार्थना कर रहा था और मेरी जिंदगी में वो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सही है कि नहीं है। कितने लोग भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, प्रभु को मानते हो, गॉड को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो कि नहीं मानते। भगवान के ऊपर में विश्वास है कि नहीं है। भगवान एक दिन मेरे घर में इसी प्रकार से भगवान खुद चल के नहीं आएंगे। जिंदगी में कुछ चीज आपको चाहिए ना तो ईश्वर खुद चल के नहीं आएंगे, वो आपके जैसे मेरे जैसे किसी बंदे को आपके घर में और मेरे घर में इस तरीके से भेजेंगे। तो भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और इसी प्रकार से बिजनेस को बताने के लिए सीधा महाराष्ट्र से एक पर्सन को मेरे घर में भेजे और वो पर्सन आए और मुझे इसी प्रकार से मुझे बिजनेस प्लान बताया। आप लोग तो बहुत सब लकी लोग हो, सब सौभाग्यशाली लोग बैठे हुए हो, जितने भी लोग बैठे हुए हो, क्यों सौभाग्यशाली कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी इस कंपनी के थ्रू 500 रुपए कमाने वाला नहीं था। हेलो, 2011 में मैंने शुरुआत किया, पीछे वाले भाई लोग, देवतागण लोग, भैया बहनी लोग समझ लीजिए, है ना। मैं जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था 2011 में तो इस बिजनेस के थ्रू कोई भी आदमी 500 रुपए कमाने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले आदमी हम ही हैं, छत्तीसगढ़ का पहले आदमी इस बिजनेस की शुरुआत करने वाले हम ही हैं। जब हम लोगों को घर में प्लान बताने के लिए जाते थे कि भैया ऐसा प्लान लेके आए हो, तुम भी हमारे साथ में जुड़ जा, तुम्हारी भी जिंदगी बदलेगी, तो मेरे को पूछते थे तेरी जिंदगी बदल गई? नहीं बोले अभी शुरू करे हो गई। हेलो, समझ में आ रहा है ना। लोग पूछते थे कि हम प्लान में बताते थे यहाँ पर 500 रुपए कमा सकते हो हफ्ते का और ज्यादा से ज्यादा हर हफ्ता 2,10,000 रुपए कमा सकते हो। ऐसे करके जब लोगों को बताते थे तब तोला आवत है ऐसे की पूछे दामन का ते आगे तभी ताही समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से कहानी होता था, बड़ा रिजेक्शन होता था। कुछ लोग तो मुझे बोलते थे कि कैसे आदमी हो तुम, कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, नौकरी चाकरी छोड़ के ये जोड़ने वाले काम कर रहे हो। हेलो, कैसे क्या बोलते थे लोग जो है, कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, नौकरी चाकरी अच्छा खासा टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करा था और वो नौकरी करते फालतू टाइप के काम में लगे हुए, जोड़े हुए काम में लगे हुए। मतलब एक आम आदमी की बुद्धि डकलोथों में है। क्या बोला थे, जोड़े हुए काम में लगे हैं। ये जोड़े हुए काम कितना अच्छा काम है।
नहीं तो हमारे आसपास देखना हर एक आदमी तोड़ने वाला काम करता है कि नहीं है? दो भाई नहीं बना थे, चाचा बड़ा नहीं बना थे, सही बात है कि नहीं है? गांव में आस पड़ोस में पड़ोसी नहीं बना थे, और हमारे जोड़े काम करे थे तो आदमी काटे थे। कैसे आदमी इसमें थे जोड़े वाला काम करता। मैं क्यों बुद्धू, दुनिया में जितना आदमी जोड़ने वाला काम कर रहा है ना वही तो अमीर है, और जो अकेले अकेले काम कर रहा है वही तो गरीब है। हम अभी तक के जितना भी जगह कभी काम किया, 17 साल काम किया, रोज 8 घंटा काम करता था, अकेले काम करता था मैं। लेकिन मुझे प्लान में बताया इस बिजनेस में जब तक कि आप जोड़ने वाले काम नहीं करोगे, नेटवर्क बनाने वाला काम नहीं करोगे, प्रोडक्ट सेल करने वाले काम नहीं करोगे, तब तक बड़े आदमी नहीं बनोगे। उसने मुझे ये भी बताया, जिसने मुझे प्लान बताया मिस्टर राव सिंह ने ये भी मुझे बोला कि देख लेते हैं तो क्षेत्र में जितना भी आदमी बेचने वाले काम कर थे वो सब बड़े आदमी है। उदाहरण के तौर पर देख, वो महाजन दुकान देखते हैं, वो मोहल्ला के बड़े आदमी है तो है नहीं, क्यों बिल्कुल सही बात है सर। वो कई साल से बेचे काम कर रहे थे, वो किराना दुकान कोई तो बेचे हुए हैं, वो करो फिर नेटवर्क है, पूरा पारा नेटवर्क है, सब जुड़े हुए हैं, तो सही बात है बड़े आदमी हो। तो टाटा उदाहरण दिस, बिरला उदाहरण दिस, रिलायंस उदाहरण दिस, ये जितना भी बड़े बड़े नाम होते हैं मैं देखिए सच में सबके पास में नेटवर्क है। हेलो, और सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी जियो का सिम चला रहा है मोबाइल में तो जियो से जुड़े हैं भले वो जियो को 50 पैसे कमीशन जाए, लेकिन आपके जैसे अरबों लोगों को, करोड़ों लोगों को 50 पैसा जा रहा होगा तो एक दिन में कितना जाता होगा हिसाब नहीं कर पाएंगे पर। सही बात है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा जोड़ने वाले काम में ही वो प्रकार से आदमी सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। तो मैं बोला सर मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा। मुझे उसने प्लान तो बता दिया था, प्लान के दरमियान ये भी बताया कि तुम गाड़ी ले सकते हो, घर ले सकते हो, तुम्हारा बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, तुम्हारा भी महीने की इनकम 4 से 5 लाख रुपए हो सकता है। हेलो, तुम भी देश विदेश में यात्रा कर सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरी जिंदगी में मोरताई को जो जन्म में इसने कहूँ नहीं बोले कि बेटा कहूँ हाँ 4-5 लाख रुपए कमा मेरे ये जन्म में से कभी बोले नहीं से मोरा तुम दिल से बताओ जितना चला हो आज तक के तुम्हारे खानदान में तुम मतलब कोई बोले का ये जन्म में कहूँ 4-5 लाख रुपए कमा भी नहीं कहूँ हाँ सुंदर से बंगला बनाने की बोले का, झोपड़ी बनाने की बोले हुए, बंगला नहीं बोले हुए। सही बात है कि नहीं है? कहूँ हाँ हवाई यात्रा करवे की बोले का, विदेश यात्रा करने की बोले का, नहीं बोले, सच में नहीं बोले। मुझे भी नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था, मेरे मामा ने नहीं बोला था, मेरे बड़े भाई ने नहीं बोला था, मेरी माँ मुझे नहीं बोली कि तुम भी इस जन्म में 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन एक अनजान आदमी मुझे इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उसकी ये बातें मुझे ये बातें उसका ये जो अदा है मुझे समझ में आया, और मैंने बोला कहीं ये जामवन तो नहीं होगा। हेलो, और मैं हनुमान तो नहीं हूँ। ये बोला कहा थे कहूँ सच्चा प्रभु, समझ में आ रहा है? मैंने बोला क्या करना है बताइए। तो एक फॉर्म कैसा है उन्होंने बढ़ाया, ये फॉर्म को आपको भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद भी इस कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका लॉगिन होने का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे और इस कंपनी के प्रोडक्ट और इस कंपनी के प्लान को जब लोगों को बताना शुरू करोगे तो ये कंपनी के प्रोडक्ट घर घर में जब जाएगा तो छोटा छोटा कमीशन आएगा। जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो तुम्हारा टाइम को मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से बातें कहा। मैंने बोला सर ये काम करने के लिए सब चीज तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। हेलो, क्योंकि मुझे सब अच्छा लगा। लास्ट में प्रॉब्लम कहां पर आया? हेलो, पैसा कहां पर आया? पैसे का प्रॉब्लम है सर, मेरे तरफ पैसा नहीं है। तो मोला बोलते हैं, राहुल सिंह सर बोलते हैं अरे यार मैं 17 साल से नौकरी करता हूँ था और पूरे अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपए तक करत कहां से आ रहे थे? गलती से बैंक में जब कोई बीमार पड़ेगा तब तो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाओ, ऊपर पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं बोला, मैं बोला अरे बाप रे सही बात बोला तो सर तो मैं 17 साल नौकरी करत हो गए, मैं 40 साल उम्र हो गए और उन्होंने खाता में अगर 1 लाख रुपए नहीं है तो मैं वाकई में करत का बोला सच में बड़ा तकलीफ हुई। तो मैं बोला अरे यार जिंदगी तो वाकई में निरर्थक है। उसने मुझे कहा ओम प्रकाश जी ये प्रॉब्लम का चाबी को देखो, ये कहीं कहीं आपके पास में होगा, ये सॉल्यूशन, ये आपका अचीवमेंट नहीं है, ये आपका तरक्की नहीं है, उपलब्धि नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो तुम्हारा यही कहीं होगा। यकीन मानिए कि बिजनेस को मैंने मेरे भाई गोविंद प्रसाद वर्मा से बिजनेस पैसा मांग के ये बिजनेस की मैंने पार्ट टाइम में शुरुआत किया था। पार्ट टाइम में नौकरी करते करते इस बिजनेस की शुरुआत किया। यकीन मानो ये बिजनेस की जब मैंने शुरुआत किया था तो रोज 2 लोगों को सुबह प्लान करता था और रोज मैं शाम को 2 लोगों को प्लान करता था। ये बिजनेस में आने से पहले लेट से सुबह उठने की आदत थी, गरम गरम खाए का आदत से, पेपर पढ़े का आदत से, गरम गरम चाय पिए का आदत से। हेलो, ये बिजनेस में आने के बाद में रोज सुबह 6 बजे उठना शुरुआत किया, रोज 7 बजे घर से निकलना शुरू किया।
पेपर पढ़ना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, गरम गरम भात खाना बंद कर दिया। और इस तरीके से ऑफिस जाने से पहले रोज 2 लोगों को दुर्ग के मोहल्ले मोहल्ले में, कभी गोसी, कभी बिरला, कभी उल्ला, कभी आदर्श नगर, कभी बदनापुर, कभी इस तरीके से मोहल्ले मोहल्ले में रोज 2 लोगों को ऑफिस 10 बजे से पहले मैंने प्रोडक्ट का और इस कंपनी का प्रचार प्रसार करना शुरुआत कर किया फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ऑफिस से आने के बाद में जो दोस्ती यारी करते थे, गप मारा करते थे ऑफिस आने के बाद में, वो दोस्ती यारी को पूरा बंद किया और रोज 2 लोगों को ऑफिस से आने के बाद में मुलाकात करना शुरुआत किया। इस तरीके से मैं रोज नौकरी करते करते पार्ट टाइम में डेली 4 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरुआत किया। इस तरीके से मेरे अकाउंट में छोटा छोटा पैसा आना शुरू हुआ, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000, कभी 0। इस तरीके से छोटा छोटा पैसा आना शुरुआत हुआ। जैसे तैसे मेरी जिंदगी के 6 महीना बीता। 6 महीना बीतने के बाद मुझे मुझे लगने लगा कि यार ये कंपनी तो मेरी जिंदगी बना सकती है। मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इस तरीके से बड़े बड़े जगहों में जाता था और माहौल को देखता था मैं। जैसे आप लोग आज माहौल देख रहे हैं ना, आज आप लोग माहौल देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? ये माहौल को देखने के लिए हम लोग कहाँ जाते थे? मुंबई जाते थे, बस में भरा के, ट्रेन में भरा के, और वहां पर जाते थे तो लोगों को देखते थे, इस तरीके से माहौल देखते थे, तो हम लोग माहौल देखने के लिए वहां पर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में, आज स्वयं आपके गढ़ में, आपके छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में माहौल है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं 6 महीना नौकरी करते करते पार्ट टाइम में काम करके अपनी जिंदगी की जब पहली कार लिया तो मुझे लगने लगा कि मैं नौकरी करते करते पार्ट टाइम में कार ले सकता हूँ। 40 साल की उम्र में साइकिल नहीं ले पाया था ठिकाना से, ये धंधे में आने के बाद नौकरी करते करते मैं कार ले सकता हूँ। अगर मैंने फुल टाइम इस बिजनेस को किया तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने अपनी नौकरी 17 साल की उस काम को, जो काम मैं लगातार करते आ रहा था 17 साल के उस काम को, 40 साल की उम्र में मैंने रिस्क लिया और अपने नौकरी को मैंने छोड़ दिया। वो दुर्ग में ही मैं उस समय भिलाई में था, नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उस बिजनेस में मैं फुल टाइम लग गया। कूद पड़ा मैं इस जंग के मैदान में, बेरोजगारी के मैदान में, गरीबी के मैदान में मैं कूद पड़ा और एक अभियान की तरफ मैंने शुरुआत किया। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, सरायपाली बसना हो, आपका जगदलपुर एरिया हो, इधर रायगढ़ हो, देवरी हो, चिचोला हो, जगह 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 अभियान शुरुआत किया। इस तरीके से लगातार निरंतर मैंने काम करना शुरुआत किया। जैसे इस बिजनेस में मैं फुल टाइम आया, ऊपर वाला परीक्षा लेना शुरू कर दिया मेरा। हेलो, मैं देखा था तो कैसे करोड़पति बन गई। हेलो, एक कार पलट रहे, कैसे तो कार आगे चल रही मैं देखा था। समझ में आ रहा है? जो कार में चल रही बोली, परीक्षा लेना शुरू कर दिया भगवान जो है। मैं बोला प्रभु आपका लीला अपरंपार है, आप इतनी आसानी से कोई गरीब आदमी को अरबपति करोड़पति नहीं बनने दोगे। मैं कहूँ जितना परीक्षा लेना है आज ले ले, बोला कल जिंदगी अच्छा चाहिए। हेलो, इस तरीके से मैं मालिक को भी बजना शुरुआत किया, जितना परीक्षा लेना है ले ले, मुझे कल अच्छी जिंदगी चाहिए। इस प्रकार से रोज रोज इसी प्रकार से करता रहा। सच बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला मेरी जिंदगी में कल कैसे आया और मेरी जिंदगी में इतनी खुशहाली, इतनी हरियाली और इतनी रंगीन जिंदगी कैसे आया। मुझे ऐसा लग रहा है ये 2011 तो कल की बात है। मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 2011 तो कल की बात है, क्योंकि आपको पता है दुनिया लाइफ कितना स्पीड के साथ में खत्म हो रहा है। बुजुर्ग जो बैठा है उसको पूछो, उसकी जिंदगी से रेत के जैसा पूरा उम्र खत्म हो गया। सही होता था मैं, है ना? कोई बुजुर्ग आदमी 60 साल से ऊपर कोई बैठे हुए या 70 साल से ऊपर बैठे हुए, बोला तो तुम पूछो कि तुम 70 साल में किस तरह पता चली नहीं चली ऐसी कि कुछ भी नहीं, तो वो बताइए अरे बाप रे इतना जल्दी खत्म हो गया बेटा, मैं तले लेके रहे हो तोरे से तरह चंचल रहे हो और वो जिंदगी में मैं कैसे सियार हो गया, कैसे डोकरा हो गया, बोला समझ में नहीं। ऐसा करके वो आपको बताएगा। उसी प्रकार से मेरी जिंदगी का 40 साल कैसे बीता तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन ये जो 11 साल जो मेरी जिंदगी में बीता और शुरुआती 6 महीना जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी जुड़े हुए हो, शुरुआती 6 महीना इतना हालत टाइप का, इतना परीक्षा मालिक ने लिया, इतना परीक्षा मालिक ने लिया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं बताऊंगा तो आप लोग रोध होगे। मैंने इसी प्रकार से धूप में, भरी धूप में मैं रायगढ़ के पहाड़ियों में राधे श्याम करके एक लड़का जुड़ा, उसके साथ में मैं मोटरसाइकिल में पहाड़ कंपनी मुझे लेके जाता था, फैक्ट्री मुझे लेके जाता था। ऐसी नौटकों वाले धूप में मैं भगवान को बोलता था जितना परीक्षा लेना है भगवान आज ले ली, बोला कल अच्छी जिंदगी चाहिए। कल समझ में आ रहा है ना, जितना पेपर करना है, जितना परीक्षा लेना है ले। कावल में बोला मालूम है कोई भी जीवन में परीक्षा होते हैं तो परीक्षा कभी भी पीछे नहीं लेके जाए, आगे लेके जाती है। सही बात है कि नहीं? आप सब लोगों को मालूम है, जितने भी यंगेस्ट बैठे हुए आपको पता है, या कोई भी आदमी बैठा हुआ उसको भी पता है, जिंदगी में कभी भी कोई भी पेपर होता है, कोई भी परीक्षा होता है, हम 5वीं का पेपर देते तो 6वीं में जाते हैं, कोई 11वीं का पेपर देते तो 12वीं में जाते हैं। सही बात है कि नहीं है? और हर पेपर में संघर्ष होता है, दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है, दोस्ती यारी को छोड़ना पड़ता है, और जब में जाके पास होते हैं तो 11वीं से 12वीं में जाते हैं। आप लोग आपने कभी अभी तक ऐसे किसी को सुना है अपनी जिंदगी में?
कि किसी ने 12वीं का पेपर दिया था और 11वीं में जल्दी से। हेलो, किसी ने आज तो किसी ने आपको ऐसा जैसे कोई ऐसा नमूना नजर आया? मैं 12वीं के पेपर दे रहे हो गए, 11वीं में जल्दी हो गए। इसका मतलब क्या समझ आपको है? कभी भी परीक्षा होता है जिंदगी में ना तो घबराना नहीं। कभी भी जिंदगी में परीक्षा होता है ना तो घबराना नहीं। 100% हर परीक्षा जिंदगी में ना क्वालिटी लेके आता है, निखार लेके आता है। बांस के पेड़ होता है, आप लोगों को मालूम है? जब उस चीन में किसान उस किसान बांस के पेड़ को जो बीज को लगाता है किसान ना, बांस के बीजा होता है ना, वाला लगाते ना, या बांस के पेड़ को लगाते ना, तो 4 साल तक के सिर्फ वो किसान पानी वाले काम करते हैं। हेलो, 4 साल तक सिर्फ पानी वाले काम करते हैं, पीकी तक नहीं फूटे रहा। पीकी अंकुरित ना, जिसको छत्तीसगढ़ी नहीं मालूम होगा उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब आप बोलो इंग्लिश बोलो करके, मुझे इंग्लिश आता नहीं है कि नहीं है? मैं निहायती गंवार और निहायती गधा करके गधा टाइप का पहले था। मैं कभी सेकंड डिवीजन में पास किया हो, हर साल में प्री को 3 नंबर पास हुआ, कृपा करे तब पास हो। 8वीं में 5 नंबर ग्रेस मिली, 12वीं की लट्टे पट्टे पास हो, है ना। मैं कभी भी मेरिट में फर्स्ट क्लास आने के बाद मैं पढ़ाई किया ही नहीं, मैं पास हो जाऊं करके पढ़ाई करूं। हेलो, ये पूरा पास होता है, ये पास, मैं कबर पास नहीं हो सकूं, इसकी पढ़ाई करें वो जिंदगी में कभी भी नंबर 1 आए पर मैं पास तक पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वहां पर बांस का पेड़ होता है ना, 4 साल तक किसान सिर्फ पानी डालने का काम करता है, इतना धैर्यवान होता है, और 5वां साल में पीकी फूटता है। 5वां साल में अंकुरित होता है। ये इंटरनेट पे मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग जाने के बाद में ना चाइना बांबू करके मारना। 5वां साल में अंकुरित होता है, पीकी फूटता है, और 1 साल में 100 फीट जाता है। कितना? बोलो भैया, 100 फीट। 1 साल में 100 फीट जाता है। तो मुझे आपको बताइए 4 साल तक ये वो बीजा जमीन में क्या करता होगा? बताइए दादा, 4 साल तक वो बीज क्या करता होगा? अपने जड़ को मजबूत करता होगा। सही में ना? वो किसान तब तक के धैर्य से पानी से डालते रहता है, धैर्य से, इतना धैर्यवान होता है। और 5वां साल में 100 फीट 100 फीट जाता है, यानी कि 4 साल तक के वो जो बीज है ना, अपने आप को संभालने के लिए 100 फीट में जब जाऊंगा तो हवा तूफान आएगा, उसको संभालना है करके अपने जड़ों को मजबूत करता होगा। वो दूर दूर तक जाता होगा, जाता होगा नहीं जाता होगा? तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से नेटवर्क का बिजनेस है, आप लोग इसको समझिए। ये नेटवर्क का बिजनेस है। ये नेटवर्क का बिजनेस में भी 4 साल तक कुछ होता नहीं, कुछ दिखता नहीं है। घर के बन जाते थे, काय करते सर, कुछ समझ नहीं है। 12 दोस्तों का काय वो थोड़ी जाते बेच में करके करते, रात को रात काय करते समझ नहीं है। कुछ तुम्हारा समझ नहीं आता, तो जिंदगी में कभी पैसे को भी दिखत नहीं है। हेलो, 4 साल तक तो कुछ नहीं होता, लोग बोलते हैं क्या कर रहा है। उसी प्रकार से 6 साल तक मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। 7वां साल में मैं सीटीसी बना। सीटीसी बनते ही मैं आदर्श नगर दुर्ग में 1 करोड़ का घर लिया। हेलो, 1 करोड़ का घर लिया, 20 लाख रुपए का मैं क्रेटा कार लिया। जिंदगी हरियाली हरियाली, यानी कि जैसे फूटी फूटी 6वां 7वां साल में धान आदमी में कहता है जीव पढ़ के काम करते हो साले, एक से नमूने साले हैं, एक तो जुड़ेगा नहीं, और सफल हो जाए ताकि कुछ गलत काम में जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? छत्तीसगढ़ है भैया, आप अच्छा काम करोगे तो भी वो आप पड़ोसी के लिए बेकार हो, और कुछ नहीं करोगे तो कैसे कुछ नहीं करोगे किससे? सही बात ही नहीं है। यानी कि हमारे साथ में बहुत सारे ये जो यंगेस्ट ये लड़कियां हैं, ये पूर्वा है, ये सेन मैडम है, वो अपना क्या नाम नेता मैडम है, ये बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं। चंद्रलेखा है, पहले मुझे कुछ नहीं करा देता था, पड़ोसी में कहा कैसे ऊपर घर के जुड़े कुछ नहीं करेगा, घर में कूद रहे थे। और आप जब मैं 3 लाख मेहनत करा था कहाँ जाते कहाँ आते तो पूरी उस समय तेरी साले थोड़ा क्या करते थे क्या पसंद से करते लगा। सही बात ही नहीं, मतलब आप कुछ करो तो प्रॉब्लम, इस दुनिया में ना करो तो प्रॉब्लम। अभी चंद्रलेखा मैडम को बता दिए थे, जब से मैं कार ले सर तब से ऊपर घर के बगल वाले पड़ोसी के सकरी अंदर से लगे थे, खुले की नहीं कहा। तो इनको जो है ना अचीवमेंट से जवाब देने का, अचीवमेंट से
होने की जरूरत नहीं है ना, लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं, जरा अचीवमेंट से कार लावे नहीं, ऑटोमेटिक वो पूरा जल उनकी खत्म हो जाएगी पूरा इकोनॉमी से। तो सफलता का जो मार होता है ना, सक्सेस का जो मार होता है ना, सक्सेस का, मेरे सामने भी ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग मेरे साथ में मुझे मना किया, कुछ लोग बोले तेज उड़ जाते हैं, सफल हो जाता मैं करूँ। आज भी जब जाता हूँ तब कहते थे ते बहुत आगे निकल लेते हेलो ते बहुत आगे, तो बोला तुम दिन क्यों बोले रहे, तुम कर रहे हो चलो मौसम ठीक है, तो ते क्या बोले रहे लेते तब बोलो जब मैं शुरू करूँ, अब बात कहाँ से ते बहुत आगे निकल गए क्या, मोला लगता है वो टाइम खत्म हो गया। समझ में आए सही बात है, देखा तो टाइम खत्म हो गया, 2-3 साल के लिए मानस थे है ना, लेकिन वहां पर मर्सिडीज में बैठ कम से कम बैठ लेते हैं, सही बात है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जिंदगी चली और 7वां साल में मैं घर लिया, क्रेटा कार लिया, महीने के एकदम जबरदस्त आया, दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, नेपाल गया, हिंदुस्तान के हर मेट्रो सिटी को घुमा, बोले कोई आ रहे ओम प्रकाश वर्मा बढ़िया छत्तीसगढ़िया आदमी का सकल कुछ ठिकाना नहीं, गरीबी से तंग आया हुआ आदमी, जिंदगी में इतनी हरियाली आया, मैं बोला भगवान मैं परीक्षा में पास हो गया, मालिक ने परीक्षा में पास हो गया। ये गरीबी रूपी जो जंग है इतनी आसानी से जाएगा नहीं, ये धीरे 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 इसको जब दबाओगे ना, धूप में बरसात में जब संघर्ष जब दबाओगे ना, तो ये गरीबी रूपी जो जंग है ना वो धीरे धीरे छाड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस बिजनेस में जुड़ते हैं, ये जंग रूपी राड को हम लोग मार से टालते हैं, रटा के टूट जाता है। सही बात है कि नहीं है, मतलब बोलते हैं 1 साल में कुछ नहीं हुए थे, 2 साल में कुछ नहीं हुए थे, सो रही है क्या वो बगल वाली कोर्ट वाली आ रही सुत रही है, ये ऐसी है नींद आने करी, सही बात है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये जो गरीबी रूपी जो जंग है ना फ्रेंड्स, इतना आसानी से नहीं छाड़ेगा। लोग बोलते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे आज 12 साल बिजनेस में हो रहा है, 11-12 साल हो रहा है, लोग बोलते हैं सर मुझे 1 साल हो गया कुछ नहीं हो रहा है, बोला 2 साल हो गए कुछ नहीं होते, बोला 3 साल हो गए कुछ नहीं होते, ऐसे करके कुछ जो है ना ये नमूना लोग मुझे बोलते हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि घर में अपन बबल जात देख, वो का उम्र 80 साल हो चुके हैं और 80 साल में भी कुछ नहीं करे जाते थे। सही बात है कि नहीं है, न तो अच्छा से घर बनता है, न तो घर की प्यारा में सुंदर से चमकार खड़े हैं, और तो हमको सब शुरू तो देख बिल्कुल गरीब सा लगा था। सही बात है कि नहीं है, यहाँ 80 साल 90 साल में कुछ नहीं हुआ थे, तब 3 साल में सब कुछ कर डरते ठहर तो थोड़ा 3 से 5 साल मेहनत तो कर ले, 4वां साल से 5वां साल से जैसे वो बांस के पेड़ में टिके फुटे बाद 100 फीट के हैं, कसम से बता रहा हूं ईमानदारी के साथ में, बिना लफड़ा किए, बिना किसी का खाए, बिना लड़कीबाजी किए, अगर आपका टारगेट बिल्कुल अर्जुन की भांति है और थोड़ा सिर्फ आंखें दिखत है, बिनौरी तक नहीं ना आंखें दिखत है, यानी कि थोड़ा यहाँ का बरास्ते हैं, गरीबी खत्म करना है, मुझे इंग्लिश बनना है बस। अगर इस तरीके से तो नियत है और बोला सिर्फ अर्जुन में जैसे आंखें दिखत है मछली के, और इसने अगर पूरा एनटीसी दिखत है, नेशनल टीम पार्टनर दिखत है, तो भगवान कसम बताता हूँ 5 साल 6 साल में तो दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सके सिवाय भगवान के, सिवाय ईश्वर के। बिजनेस में थोड़ा अचीव करे से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या बताऊं, ये बिजनेस के सबसे ज्यादा खूबसूरती का है, यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, यहाँ कौन गरीबी कौन अमीरी नहीं देखे जाए, कब तक पढ़े लिखे नहुल नहीं देखे जाए, सबसे कम में इतना बड़े बिजनेस शुरुआत होती है, जिसमें मोला महीने का 8 से 9 लाख रुपए का मात्र महज थोड़े से पैसे में स्टार्ट होता है, महज एक गोवा के छोटे से कॉन्टेस्ट में स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे खुशी की बात यह है, आप कंपनी को जितना पैसा देते हैं कंपनी उसका पूरा सामान दे देती है, और वो भी कौन सा सामान, पेस्ट, साबुन, क्रीम, पाउडर। अगर कोई बीमार है, कोई बीमार है क्या, हर आदमी बीमार है, हेलो, हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई बोले नहीं सके कि मेरा पेट पूरा फिट है, कोई फिट नहीं है, सही बात है कि नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझा थे। तो हमारी कंपनी ये सब चीजें देखते हुए जबरदस्त बढ़िया जीवनदायिनी एलिमेंट्स के, लीवर के लिए लीवर, हार्ट अटैक के लिए वेल हार्ट, अगर ककरों खून सुखावा से खून नहीं है तो फीलिंग लिक्विड, अगर कोई बोला था कि सर थोड़ा इसे कुछ दवाई दे मैं एकदम चंदा हो जाऊं, ले नहीं पी सकती,
मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, मतलब हर प्रॉब्लम की जड़ की एक ही हमारे पास दवाई तो है, वो है नाइनिफाइड है, सप्लीमेंट्री फूड है, पूरा कहा है जो आज थाली में नहीं है। मतलब वो नाइनिफाइड ऐसे प्रोडक्ट है, नाइनिफाइड कवच प्रास ऐसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है। अगर कोई 40 साल का आदमी उसको खाया या पिया, भगवान की कसम बता रहा हूँ 35 का हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। अगर कोई सियार आदमी किसे मोर दौड़ दो थोड़ा कम हो गएगा, वो ऐसे पूछ देते तो वो लगते सिर्फ 3 से 4 प्रोडक्ट दे, 95 दे, कवच प्रास दे, न्यूट्रिएंट पाउडर दे, और चौथा प्रोडक्ट मान शक्तिमान दे। और डोकरा इतना दौड़ी खेती खेत खार में नागर लले ना कि अगर कोई सीमा नहीं है। और ट्रैक्टर भी चला तो ट्रैक्टर भी चला ही किसान का। वो ऐसे 4 प्रकार के प्रोडक्ट, सच बता रहा हूँ, बहुत जीवनदायी, यानी कि कोई आदमी 50 का कोई आदमी 4 प्रोडक्ट लिया, मैं दावा साथ कर सकता हूँ आदमी अपने आप को 40 का पाएगा। यानी कि यहाँ पर इस कंपनी में आम के आम और गुठलू काम है, यानी कि यहाँ कोई लोग खाद करते हैं ना, बीजा की जब बात अंदर तब तो कोई नुकसान नहीं साले है, इस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात, जबरदस्त अवसर दे रहा है गरीबी को खत्म करने का, तो कितना अच्छा काम है मुझे बताइए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टिक के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज से कुछ साल पहले मुझे देखते ना तो मैं अपने आप को खुद पहचान नहीं पाता था, ऐसा दिखता था मैं। 42 किलो का था, आंखी कान सब फुला गई, गाल हवा घुसे रहे साले, 42 किलो वजन नहीं, गरीबी बदहाली तिरस्कार वाली जिंदगी में। लेकिन आज मैं अपने आप को जब आईना के सामने खड़ा होकर देखता हूँ तो ऐसा 2 बार फूटता हूँ, ऐसा है ओम प्रकाश प्रकाश, समझ आ रहा है ना क्या बंदा है, वाह ग्रेट। मर्सिडीज में जब बैठता हूँ तो लगता है कि मैंने कुछ यूनिक काम किया, कुछ बड़ा काम किया, औरों को प्रेरित करने वाला काम किया। लगता है कि नहीं लगता है? आप जब बड़े आदमी बनते हो तो आपके आसपास की गरीबी ऐसी खत्म हो जाती है, भाइयों की गरीबी खत्म हो जाता है, पड़ोस पड़ोस की गरीबी खत्म हो जाता है, सही है कि नहीं है? तो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक अवसर है दोस्तों, आइए आप लोग भी शुरुआत कीजिए। इतनी सारी कहानी बताने का कारण क्या है? मतलब मेरे जैसे गरीब घर का लड़का, मेरे जैसे गरीब आदमी, एक छोटे से छत्तीसगढ़ी आदमी जिसको हिंदी में बात करने नहीं आता था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं था, भगवान की कसम 12वीं तक तो बोला ते ताती कहाँ लगाना है, महेंद्र बोला मालूम नहीं, समझ में आ रहा है? ऐसा आदमी आज आप लोगों के सामने में आईटीसी बन के करोड़पति बन के आपके सामने में खड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे जैसा नासमझ, मुझ जैसे गंवार, मेरे जैसे कृपोत्तीर्ण में पास होने वाला है ना, मोर जैसे गरीब करके आदमी आज करोड़पति बन सकते हैं छत्तीसगढ़िया, तो तुम उनका बन सकते, बताइए क्यों नहीं बन सकते? कोई प्रकार का बंधन नहीं है, महिला हो चाहे जेंट्स हो, क्यों नहीं बन सकते वहां पर? बस आपके अंदर में एक ही चाहत हो, मुझे जिंदगी में इसका बड़ा करना है, अब मोला अवसर मिल गए, अब मोला काम करना है, क्या करना है सर? पहले बोल बता, मैं तो 5 से 7 साल तो हाथ तो छोड़ा नहीं, अगर ऐसे करके तुम बोल के यहाँ से निकले हो तो झूठ नहीं बोला था। 5 से 7 साल में आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने खानदान का सबसे बड़ा आदमी आप लोग हो। विश्वास रखिए, आज नौकरी नहीं है, नौकरी किधर है? बेरोजगारी खतरनाक भिड़ा हुआ है, और हम मिशन की तरह काम कर रहे हैं। हमारे साथ में कोई भी आदमी आ रहा है, कोई भी लड़की आ रहा है, कोई भी लड़का आ रहा है, हमारे साथ में आकर अगर 5 से 7 साल अगर हमारा हाथ नहीं छोड़ा और हमारे कहने के हिसाब से, हमारे सिस्टम के हिसाब से अगर वो चला, तो 100% वो अपने घर का करोड़पति बनेगा। हम ऐसा मिशन बना के काम कर रहे हैं, और इस मिशन में मुझे बहुत खुशी होती है। ये राम नारायण मोहित की जोड़ी, चंद्ररेखा सहदेव की जोड़ी, ये DL रुपेश और महेंद्र की जो जोड़ी, अब इस जोड़ी में एक और जोड़ी फिट हो गया है जिसका नाम है मनमोहन सरकार, फाइटर लेडीज है, फाइटर महिला, ये पूजा, ये नेहा, ये लड़कियां, ये देखो छोटी छोटी लड़की, इधर आओ तुम लोग, चारों पास जाओ, फटाक से दौड़ जाओ, फट से दौड़, तुम भी फोटो खींचो, हमारा भी ये देखिए, देख रहे हो? लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की बेटियां कुछ कर नहीं सकती, हिंदुस्तान की बेटियां कुछ कर नहीं सकती हैं। ये देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रही है, टाई लगाई है, कोट पहनी है, पैर में मोजा है। आप मुझे बताइए, अगर ये लड़कियां या बेटियां आज इस कंपनी में नहीं आई होती तो कहाँ रहती है? सरस्वती शिशु मंदिर में 2-3 हज़ार की नौकरी कर देती है।
सही है कि नहीं? छोटे मोटे स्कूल में अपन टैलेंट के ऐसी कैसी करा देते 2000-3000 में, सही बात है कि नहीं? आज खुशी होती है। वो लड़की को कहाँ गई? वो लड़की जिसके पास में कार है, दुर्गा, ये देखिए, ये पद्मा सेन, ये लड़की पद्मा सेन कहाँ घर है? चंदन में, चंदन में ही गांव के नाम चुनपुरी, खुद के कार में घूमत है, खुद के कार में अपन कमाई के अपन दाई तक कमाई की नहीं, खेत घर में बेच के नहीं, ये कमाई की एक कंपनी में कितना साल हो गया? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए निरंतर काम करते। आप सोचो ये लड़की क्या नाम बताई? पद्मा सिंह, पद्मा मैडम 5 साल से काम करके अपने काम पर आज कार में चल रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये। एक बार जोरदार ताली लड़की ये दुर्गा, दुर्गा से, ये दुर्गा, ये दुर्गा, दुर्गा ही है ना। खबर की कई जन बेटी पर कई जन मां तो मैं कुछ नहीं कराऊंगी किसी चूड़ी पहन के पीछे और लाख को खावत घर के दाई के दादा के पति को रोज मारा। सही बात है कि नहीं? इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ दुर्गा। सच में तो दुर्गा है। वहां पर था तो मैं सच में प्रणाम करने का है। ये जो नारियां है ना, कसम बता रहा हूँ आने वाले 5 से 6 साल में सब पे भारी है, सब पे भारी है। या 5 से 6 साल में टिक के रहना, टिक के रहना। मैं इनको एक ही सलाह देता हूँ, टिक के रहना, कोई लफड़ेबाजी मत करना, कोई टूरा उरा आई लव यू पुलिस ने 3-4 झपट दे सारे, है ना? अपनी इंद्रियों को काबू में करके काम करना। भगवान कसम बता रहा हूँ, मेरा सपना है तुम लोग कब एमपीसी बनोगे, मेरा एक सपना है। जिस दिन छत्तीसगढ़ में एमपीसी बन गई उस दिन तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया, ड्रीम फोर्स का बहुत बड़ा काम हो गया, लीडर्स का बहुत बड़ा काम हो गया। तो देखिए हमारी गांव की लड़कियां किस तरीके से आगे बढ़ गई। प्राउड है कि नहीं है? आपको खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोग भी हमारे साथ नहीं है। आपके घर में भी बेटियां हैं या बेटे हैं और चाहते हो कि बड़े मुकाम में जाए, आईएएस को टक्कर मारे, बड़े बड़े अधिकारियों को टक्कर मारे, इनकम के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में, ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में। भगवान को कसम बता रहा हूँ इस तरीके से हम बढ़ाएंगे आने वाला। ये तो अभी झांकी है कि नहीं है? क्योंकि सहदेव सर ने बोला ना 5 साल के बाद रत्ना बांधा चौक से जब कारें गुजरेंगी तो 100 में से हर 5वां कार इनके होंगे। हर 5वां कार इनके होंगे, क्योंकि अभी तो झांकी है, 2025-30 में पूरा पिक्चर बाकी है। एक बार जोरदार ताली आप लोग जाइए। जय श्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम एक अभियान चला रहे हैं, हमारे साथ में जो भी आएगा उसकी जिंदगी को हम संभालेंगे, आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन उसी की जिंदगी को संभालेंगे जो सब्र के साथ में चीन के बांस के पेड़ की तरह यहाँ पर हमारे साथ में डटे रहेंगे 4 साल 5 साल। नहीं तो क्या होता है, ओला उठान क्यों कर लगा दी, ओला उठान क्यों कर लगा दी, कैसे नहीं 3 की फुटत। हेलो, कैसे नंबर कंपनी में आते ये मेरे कुछ नहीं होता, किसी फंड पे कंपनी में चल रहे थे वो कर बात कौन खान से कुछ नहीं हमको में चल रहे तो कभी उगी है। हेलो, के रोज अपने धान ऐसे देखो कैसे नहीं सारे बिजली बुटी के धान देते हैं वो में से डाल दे, कैसे नहीं होता है वो में डाल दे तो धान की का हालत हुई, का हालत हुई सड़ जाए। आज छत्तीसगढ़ में नहीं, इंडिया में और खास करके छत्तीसगढ़ में लोग इसी प्रकार से लगे हुए हैं। 1 साल ये कंपनी में, 1 साल वो कंपनी में, 2 साल वो कंपनी में, 3 साल वो कंपनी में। और जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान ले जाते तो बात थे बोला पूरा कंपनी का अनुभव है, मैं सब जाना था तब तो जाना चाहते थे दोनों प्रकार होती कितने बेकार काम है। सही है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों से बचिए और आप भी बचिए। 4 साल चीन के बांस के पेड़ की तरह एक ही जगह पानी डालते रहेंगे, किसान जो है 100% रुकेगा। और हम जैसे किसान है यार, हम जैसे किसान है कैसे नहीं उगोगे? जब ये लोग उग रहे हैं 4 साल 5 साल तो आप कैसे उगोगे? आइए, टाइम नहीं है, पैसा नहीं करके बहाना मत बनाना, है कि नहीं? समय तो ऐसे ही खत्म होते जा रहा है, पैसा नहीं करके बहाना मत बनाना। मैं सच कहता हूँ किसी के पास पैसा नहीं रहता। आज हम जो खेती किसानी कर रहे हैं 40-50 एकड़ खेत वाले के पास भी पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं करके बहाना मत बनाना। इधर उधर से कहीं से भी व्यवस्था करिए और ये जो ओवर टारगेट चल रहा है उसको विन करिए। हम अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं 28 मई को इंडोर स्टेडियम रायपुर में। हम बहुत बड़ा प्रोग्राम जहां पर कम से कम 15,000 लोगों का गैदरिंग वहां पर होने वाला है। 15,000 छत्तीसगढ़िया लोग
पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, ऑल ओवर इंडिया में जितने जहाँ जहाँ पर भी हमारी टीमें हैं टीम फोर्स की, वो तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इस कंपनी के जो जनक हैं, CEO कैलाश भट्टर सर, वो वहाँ पर आ रहे हैं। अब जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज से 30 साल पहले सड़क नहीं होता था, ऊबड़ खाबड़ जमीन होता था, 30 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, पगडंडी जैसे सड़कें होता था, ऊबड़ खाबड़ गिट्टी वाला रोड होता था, लेकिन आज के तारीख में 30 साल के बाद में हर गांव में सुंदर से सड़क बन चुका है। उसी प्रकार से आज से 10 साल पहले इस कंपनी को लेकर कोई दुकान नहीं होता था, कोई पिकअप सेंटर नहीं होता था, कोई अचीवर नहीं होता था, कोई कार वाला नहीं होता था। आज बड़ी खुशी की बात है, आज आप यहीं पर रत्ना वाला चौक है ना, जहाँ पर खुशी है, हमारी कंपनी की दुकान यहाँ पर है। कांकेर में हमारी कंपनी का दुकान है, यानी कि हर 30 किलोमीटर में हमारी कंपनी का दुकान है। यानी कि विश्वास दिलाने के लिए हमारी कंपनी आपके द्वार में आ चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको चाहत है कि मुझे कुछ करना है, अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया हूं, अब मुझे कुछ करना है, भगवान की कसम, मुर्दाई की कसम, एक बार आ जाओ। हमारी जिंदगी बनी है, हमारी जिंदगी सौरी है, हमारी जिंदगी संभली है, हमारी जिंदगी में हरियाली है, हमारी जिंदगी में खुशहाली है, आपकी जिंदगी में भी खुशहाली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।